डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो है शॉर्ट स्टोरी की पहली स्टोरी द गोल्ड वॉच। और हम लोग इस कहानी में अब तक ये देखे कि किस तरीके से जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, मेन पात्र है शंकु। शंकु का जीवन कितना दुखद है, उसकी पारिवारिक समस्याएं, लिए गए उसके द्वारा जो लोन हैं, कई जगहों से वो कर्ज लिया है, वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है, परेशान है। ऐसे स्थिति में अपने मन में विचार किया था कि अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है उस कर्ज से मुक्ति पाने का। तो उसके कारखाने में जो इंजीनियर हैं उनके पास एक सोने की घड़ी है जो प्रायः वो अपने ऑफिस के टेबल पर एक बुक रखी रहती है, उस पर वो रख देते हैं उसको। ये रीडिंग शंकु ने बहुत अच्छी तरीके से किया था और वो सोचता है कि इस घड़ी को उठा लिया जाए, उसे बेच करके वो अपने कर्ज को दे देगा आसानी से, और एक ऐसा जीवन जिस जीवन में कोई कर्ज नहीं होगा, बड़ा सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन क्या उसका जीवन सुखमय हो पाता है? क्या चीजें हुई। अब वो जिस समय फैक्ट्री पर यानी फैक्ट्री के लिए अर्थात अपने कारखाने पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, निकल ही रहा था, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि उसकी पत्नी पहुंचती है। पहले तो उसे जो है जगाई और फिर वो जो अपना हाथ मुंह धुला, फिर उस तरीके से जब वो अपने कारखाने के लिए जाने ही वाला था तब उसकी पत्नी ने कहा, लिसन, सुनो, यू मस्ट बाय सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड। तुम्हें बच्चे के लिए कुछ या किसी प्रकार का मलहम लाना है, यानी बच्चे के लिए अवश्य ही सम ऑइंटमेंट यानी किसी प्रकार का कुछ मरहम लाना है। क्या प्रॉब्लम था उस बच्चे को, किस चीज का मरहम चाहिए, क्या दिक्कत था? वो ये कह करके कि बच्चे के लिए मरहम लाना है, शी थ्रू ए कमांडिंग लुक एट हिम, और उसके ऊपर फिर वो बहुत ही आदेशात्मक दृष्टि डाली, बहुत ही आदेशात्मक भाव से उसकी तरफ देखी। शंकु फेल्ट दैट ईच ऑफ द सोर्स ऑन द चाइल्ड्स फैक्टिंग बॉडी वाज स्टेयरिंग एट हिम एग्योर समवेयर। शंकु को लगा, शंकु ये महसूस किया कि बच्चे के शरीर पर जो फुंसियां हैं मानो जैसे वो उसे भयानक रूप से घूर रहे। शंकु ये महसूस किया कि बच्चे के शरीर के ऊपर जो फुंसियां हैं, जो फोड़े हैं, मानो जैसे उसे भयानक रूप से घूर रहे हैं, देख रहे हैं। शंकु बहुत परेशान हो जाता है। ए मोमेंट पास्ट इन साइलेंस, एक क्षण खामोशी में व्यतीत हुआ। एक क्षण गुजर गया, वो बिल्कुल शांत रहा, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोला, एकदम खामोश हो गया। और पुनः अगली लाइन में कहता है, व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, किस प्रकार का मरहम, कैसा मरहम? शंकु आर्ट लाइक ए फूल, शंकु एक मूर्ख की तरह, जैसे मानो कोई मूर्ख पूछ रहा हो, शंकु एक मूर्ख की तरह पूछा कि कैसा मरहम, किस तरीके का? ऑइंटमेंट फॉर सोर्स, कंटिन्यूड द वाइफ। उसकी पत्नी फिर अपनी बात को आगे बढ़ाई, क्या कही? ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, फुंसियों के लिए, फोड़ों के लिए, जो शरीर पर उसके फोड़े और फुंसियां थी उसके लिए मरहम चाहिए। यू मीन, इसका मतलब है, यानी तुम्हारा मतलब है, यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, कि क्या आपने बच्चे के शरीर पर जो तमाम फुंसियां हैं, जो फोड़े हैं, आपने उसे देखा ही नहीं, आपको पता ही नहीं है? तब शंकु कहता है, यस यस, हाँ हाँ बिल्कुल। हाउ मेनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, यानी कितने पैसे के मरहम, यानी जो मरहम लाना वो कितने पैसे का लाना है? एटलीस्ट 13 पैसे वर्थ, कम से कम 13 पैसे के। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एटलीस्ट, हमें उस पर यानी फोड़ों पर
कम से कम 3 दिन तो वो मरहम लगाना ही है। हम शंकु बिगैन ए वॉक विथ बेंट हेड, और शंकु हामी भरते हुए अपना सर झुकाया और धीरे से वहां से आगे बढ़ गया, आगे निकल गया, यानी आगे जाने लगा। फिर उसकी पत्नी कहती है, जब शंकु थोड़े दूर आगे निकल गया, पुनः उसकी पत्नी कहती है, प्लीज, कृपया। शी कॉल्ड आउट इन सॉफ्ट वॉइस। अब की बार शंकु की पत्नी बड़े मृदु आवाज में बोली थी, बड़े विनम्र आवाज में, नम्र आवाज में बोली थी। शंकु लुक बैक, शंकु पुनः पीछे मुड़कर देखा। शी स्पोक जेंटली, वह बड़े ही विनम्रता पूर्वक कही, प्लीज ब्रिंग 2 ripe bananas when you come back in the evening। जब शाम को वापस आना तो 2 पके हुए केले भी लाना। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट, बच्चा रात में रोने लगता है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और उसे देने के लिए मेरे पास दूध नहीं है। शी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विथ हर लेफ्ट हैंड, और वहीं खड़े, जहाँ जिस जगह पर वो खड़ी थी उसी जगह पर अपने बाएं हाथ से अपने ब्लाउज को ऊपर खींच रही थी, कुछ खींचती हुई दिखाई पड़ी। देन शंकु नोटिस्ड, तब शंकु को पता चला, हर बेली बल्किंग आउट, कि उसका पेट कुछ बाहर की ओर निकल रहा है। वाज इट अनदर बर्डन ऑन द वे? शंकु को लगा क्या फिर एक नया बोझ रास्ते में आने वाला है, एक नया जिम्मेदारी आने वाला है। शंकु वाज स्टन्ड, शंकु स्तब्ध रह गया। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, वह अपने आप को कोसने लगा। एंड विथ ए डीप साई, और गहरी सांस लेते हुए, he resumed his walk to the factory, और वहां से वह अपने फैक्ट्री के लिए चल दिया। अब कुछ दूर और आगे बढ़ा, पुनः उसकी पत्नी उसे याद दिलाती है, पुनः उसकी पत्नी उसे कहती है, लिसन, डू नॉट फॉरगेट, सुनो, भूलना नहीं। द वाइफ रिमाइंडेड हिम, फिर उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया। शंकु नोटेड हिज हेड, शंकु ऐसे भाव में जैसे इसे हिलाकर उसे स्वीकृति दे दिया हो कि हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। एंड वॉकड ऑन, और आगे बढ़ गया, आगे चल दिया। और इस प्रकार शंकु अपने घर से अब जो है कारखाने में पहुंच चुका है। और इतना ही नहीं, जिस समय इंटरवल होता है, इंटरवल का टाइम हो गया है, इंटरवल का जो बेल है वो लग चुका है। सब लोग इधर उधर अपना चाय पानी और तमाम चीज के लिए, भोजन के लिए, लंच के लिए बाहर जा रहे हैं। लेकिन शंकु ही एक ऐसा व्यक्ति है आज वो कहीं नहीं जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि आगे क्या लिखा है। At 1 o'clock the bell rang for the interval. At 1 o'clock the bell rang for the interval. 1 बजे मध्यावसान यानी मध्यावकाश की दोपहर की छुट्टी हुई, इंटरवल हुआ, यानी उसकी बेल जो है बजी। Everyone rushed in haste. सब लोग बहुत तेजी से निकल रहे हैं टू होम्स, घर की तरफ, होटल की तरफ, और टी शॉप फॉर लंच, अथवा टी के यानी चाय की दुकान की तरफ लंच के लिए, कुछ दोपहर के भोजन के लिए। सब इधर उधर बहुत तेजी से जा रहे हैं, क्योंकि जो इंटरवल का टाइमिंग है वो बहुत लंबा नहीं था, तो उतने समय उनको फिर वापस आना है अपने ड्यूटी पर, इसलिए बहुत जल्दी सब कर रहे हैं, बहुत जल्दी से जा रहे हैं। शंकु वाज द ओनली वन हु डिड नॉट गो। शंकु ही एक ऐसा व्यक्ति था जो नहीं गया, एनीवेयर, कहीं नहीं गया। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट ए पिलर इन ए कॉर्नर ऑफ हिज वेस्ट साइड ऑफ ए ऑफिस। वह ऑफिस के पश्चिमी तरफ, वेस्ट साइड में, वह जो है एक पिलर, एक स्तंभ के सहारे केवल झुक करके खड़ा रहा। हिज हार्ट वाज क्लाउडेड एंड ब्रस्टिंग विथ इम्पेशंस। उसका हृदय, जैसे उसके हृदय पर बादल छाया हुआ हो, और बड़े ही अधीरता पूर्वक हृदय धड़क रहा था। वो बहुत, यानी उसकी हृदय जैसे एकदम बिल्कुल डूबा जा रहा हो, और ऊपर एक जैसे बादल छाया हुआ, स्पष्ट नहीं था, अर्थात तो बहुत निराश स्थिति में उसका हृदय धड़क रहा है। ये फ्यू मोमेंट्स पास्ट, कुछ क्षण गुजर गए। द इंजीनियर, यानी कुछ क्षण गुजरे।
द इंजीनियर ए शॉर्ट फैट इंग्लिशमैन, अंग्रेज जो एक छोटे कद का कैट लाइक आइज, बिल्ली की तरह जिसकी आंखें थी, हु लुक्ड लाइक ए मार्बल स्टैचू, ऐसे दिखाई देता था जैसे संगमरमर की मूर्ति हो। संगमरमर की मूर्ति की तरह सफेद व्यक्ति अर्थात वही इंजीनियर गॉट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर निकला, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद किया, एंड लेफ्ट, और चला गया। एज यूजली, जैसे प्रायर, देयर वाज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, आज भी उसकी कलाई पर घड़ी नहीं थी। शंकु फेल्ट कूल एंड विथ रिलीफ, शंकु का जो हृदय है थोड़ी राहत महसूस किया, उसे थोड़ी राहत मिला कि चलिए इंजीनियर के कलाई पर घड़ी नहीं है, इसका मतलब घड़ी उस मेज पर वहीं होगी जहां वो प्राय रख दिया करते थे। ए फ्यू मोमेंट पास्ट, कुछ क्षण और गुजर गए। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, शंकु चारों तरफ देखा। देयर वाज नोबडी इन साइट, कोई नहीं दिखाई दिया। ही वॉक्ड टुवर्ड्स द ऑफिस, अब वहां से ऑफिस की ओर बढ़ा। द ग्लास विंडो, और वो शीशे की खिड़की, एज यूजुअल वाज ओनली पार्शली क्लोज्ड, जो आंशिक रूप से ही बंद थी। द गोल्ड वॉच वाज ऑन द टेबल, वो सोने की घड़ी टेबल पर पड़ी हुई है। हाउ इट ग्लिटर्ड, कितनी चमकदार थी, कितनी चमक रही थी। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका हृदय और तेज धड़कने लगा। द इंग्लिशमैन, अर्थात वो अंग्रेज इंजीनियर, वुड रिटर्न आफ्टर लंच, और वो अंग्रेज अब लंच के बाद वापस आएगा। एंड हिस्टेस्टा, अर्थात कुछ दोपहर के बाद जो भोजन करने के बाद जो आराम किया जाता है, अब उसके बाद वो आएगा। ओनली बाय 4 o'clock, अर्थात 4 बजे तक आएगा। एक गुड अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा अवसर है, बहुत सुंदर अवसर है, अच्छा अवसर है। देयर वाज नोबडी अराउंड, कोई भी तो आसपास नहीं था, कोई नहीं था। 1 2 3 4 5 6 करते हुए एंड 7 मिनट पास, इस तरीके से 1 2 3 4 5 और 6 7 मिनट पास गुजर गए। सडनली शंकु था, अचानक शंकु सोचा, सपोज समवन सीज मी, मान लो मुझे कोई देख लेता है। एज इन द पास्ट फ्यू डेज, जैसा कि प्राय कुछ दिनों से सोचता रहता था, अक्सर यही सोच करके वो घड़ी नहीं फिरा पाता था क्योंकि कोई देख लेगा। फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, भय उसे और आगे की ओर धक्का लगा दिया, भय के कारण वो आगे बढ़ा। ही टूक ए फ्यू स्टेप, फिर कुछ कदम आगे बढ़ा। लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखा, बट सा नो वन, लेकिन वो किसी को नहीं देखा। प्रॉम्प्टेड अगेन बाय अर्जेंट नीड, अपने अत्यंत आवश्यकता को महसूस करते हुए ही वॉक्ड टुवर्ड द रूम, और वह उस रूम की ओर बढ़ गया। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, एक बार पुनः वह जो है दोबारा फिर चारों तरफ देखा। नोबडी वाज देयर, कोई वहां नहीं था। ए शडर पास्ड थ्रू हिज वेन्स, उसके नसों में जैसे एक प्रकार की कपकपी गुजर गई हो, पूरी नसों में कंपन सा गुजर गया। हिज हार्ट थ्रोब्ड, उसका हृदय कांप गया, उसका हृदय एकदम कांप उठा। 1 सेकंड पास्ट, 1 सेकंड और गुजरा। ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड, he stretched out a hand and the gold watch was in it, एक कदम आगे बढ़ाया और इस प्रकार वो सोने की घड़ी उसके हाथ में आ गई। नर्वसली हिज आइज मेड ए क्विक सर्वे, एक बार उसी घबराहट में एक बार बहुत तेजी से चारों तरफ यानी इधर उधर अपनी आंखें दौड़ाया। नो वन वाज देयर एट ऑल, अभी भी कोई नहीं था। ट्रेम्बलिंग ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर, और इस प्रकार कांपते हुए हाथों के साथ उस घड़ी को वो अपने पायजामे की जेब में रख लिया। ही हेल्ड हिज ब्रेथ एंड वॉक फॉरवर्ड इन हेस्ट, वह अपने हृदय को यानी अपनी धड़कन को नियंत्रित किया, यानी धड़कन जो बहुत तेज हो गई थी उस पर नियंत्रण किया, सामान्य बनाया यानी सामान्य किया। एंड वॉक फॉरवर्ड इन हेस्ट, और तेजी से आगे निकल गया। आफ्टर अबाउट 10 steps, लगभग 10 कदम आगे बढ़ने के बाद he looked back, और फिर पीछे देखा। Then he saw someone creeping along the external corridor, तब वो देखता है कोई जो पूर्वी वरांडा है उधर की तरफ
कोई बहुत तेजी से जाते हुए दिखाई दिया, बहुत तेजी से जाते हुए वहां दिखाई दिया उस बरामदे में। Obviously he was going to the timekeeper's office. निश्चित ही ये व्यक्ति टाइम कीपर ऑफिस की तरफ जा रहा है। He must have seen everything. निश्चित ही ये सब कुछ देख लिया है। Perhaps he was hastening. शायद वो इसलिए जल्दी कर रहा है to inform the watchman at the gate. कि शायद गेट पर वॉचमैन को इन्फॉर्म करने जा रहा है। अर्थात क्या इन्फॉर्म करने जा रहा है? उसे लगा कि वो व्यक्ति जो जा रहा तेजी से, वो ये देख लिया है कि शंकु घड़ी चुरा लिया है, और शायद वो तेजी से इसलिए जा रहा है कि वहां जो है वह गेट कीपर को अलर्ट कर सके, बता सके ये सारी बात। ऐसा शंकु अपने मन में फील किया, महसूस किया। ओ गॉड, हे भगवान, हैड ही बंगल, यानी कितना बड़ा गलत काम वो कर गया, यानी उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। क्या वो गलत कर गया? उसके मन में लगा कि क्या उससे कोई गलत हो गया, क्या चूक हो गया, कुछ चूक हो गया। शंकु स्टूड लाइक ए पिलर पेट्रिफाइड। शंकु एक खंभे की तरह जड़वत वहां खड़ा रहा, यानी अब वो न आगे जा रहा न पीछे, मानो जैसे एकदम बिल्कुल पेट्रिफाइड, जड़वत वहां पर वो खड़ा है। अब उसके समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। उसे लगा कि वो व्यक्ति टाइम कीपर ऑफिस की तरफ इसलिए जल्दी से जा रहा है कि उसे सब कुछ जानकारी हो गया। द गोल्ड वॉच सीम टू बर्न हिज पॉकेट लाइक ए बर्निंग सिंडर। और उधर वो सोने की घड़ी उसे उसके पॉकेट में जैसे कोई जलता हुआ कोयला हो, इस तरीके से जला रही थी, मानो जलता हुआ कोई कोयला हो उसके जेब में रख दिया गया हो, ऐसा उसे महसूस हो रहा है। इट सेंट स्पार्क्स, और इतना ही नहीं, मानो उस घड़ी से कोई स्पार्किंग निकल रहा हो, चिंगारियां उठ रही हो। एलॉन्ग हिज नर्व्स, उसके नसों को मानो जैसे जला रही हो। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पिनिंग, जैसे पूरी दुनिया घूमती हुई दिखाई पड़ रही है, जैसे पूरी दुनिया घूम रही है। अराउंड हिम, उसके चारों तरफ, इन ए ब्लेजिंग फायर, मानो जैसे आग का कोई गोला हो, चारों तरफ आग ही आग उसे दिखाई पड़ रहा है, सब जलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये सब कुछ जल रहा है, जलता हुआ सारी चीज दिखाई पड़ रहा है। फ्लेम्स फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, रेत के एक एक कण से, एक एक जगह से मानो जैसे लपटें उठ रही हो। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, कहीं भी ठंडा का एहसास नहीं हो रहा था, कहीं नहीं लग रहा था कि कुछ ठंडापन महसूस हो रहा है, कहीं उसे राहत नहीं मिल रहा था। एवरीथिंग वाज ऑन फायर, बर्निंग बर्निंग, सब कुछ मानो जल रहा हो, जल रहा हो, जल रहा हो, सारी चीजें जलती हुई उसे महसूस हो रही थी। और इसी दौरान एक व्यक्ति उससे कहता है, ब्रदर शंकु, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक ए पिलर। भाई शंकु, तुम यहाँ एक खंभे की तरह क्यों खड़े हो, यहाँ तुम क्यों खड़े हो। और शंकु को उसके बाद क्या महसूस होता है उस आदमी के ये कहने से, भाई शंकु तुम यहाँ पिलर की तरह क्यों खड़े हो। शंकु को क्या फीलिंग, शंकु के अंदर क्या फीलिंग आता है, शंकु क्या सोचता है, इसके विषय में हम लोग पुनः देखेंगे। लेकिन हम लोग अब तक ये देखें कि अभी फिलहाल शंकु घड़ी चुरा चुका है, शंकु अपने पायजामे की जेब में उस घड़ी को रख लिया है, लेकिन मानो वो घड़ी उसे जलते हुए कोयले की तरह महसूस हो रही। क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। कारण यह है कि शंकु कोई ऐसा चोर नहीं था जो जिसकी आदत हो चोरी करने की, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि शंकु की परिस्थिति इतनी खराब थी, शंकु की परिस्थिति इतनी खराब हो गई थी, वह केवल परिस्थिति बस उस घड़ी को चुराने का प्रयास किया। उसकी कोई इच्छा या कोई ऐसी चीज नहीं थी कि वह जो है निश्चित तौर पर घड़ी को चुराना या कोई चोरी करना उसकी कोई आदत थी, इसलिए शंकु परेशान था। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अगले वीडियो अब देखेंगे कि अब आगे क्या होता है, क्या शंकु उस घड़ी को वहाँ से ले जाता है या फिर क्या होता है, अथवा शंकु उस घड़ी को फिर वापस करता है, क्या स्थितियाँ बनती हैं, शंकु के विचार क्या बनते हैं, इसके विषय में हम लोग अगले टॉपिक पर अध्ययन करेंगे, जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।